बोलो हाँ या ना। भगवान राम भी पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। गुरु के यहाँ पढ़ने गए ना तो गुरु क्या नियम था, भाई गुरु बिजनेस करेगा तो गुरु किस बात का, भाई बिजनेस करे तो गुरु कैसा। तो वशिष्ठ जी के यहाँ राम जी गए तो वहां पर भिक्षा मांग के लाओ, बनाओ, खाओ, गुरु जी को खवाओ और पढ़ो। ये परंपरा रही। पहले के जो गुरु लोग थे वो पढ़ाने का पैसा नहीं लेते थे कभी। आज भी वृंदावन में कुछ विद्वान हमारे जो गुरु जी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाने का कभी कोई शुल्क नहीं लिया। पूरी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी पढ़ाए पर पढ़ाने का कभी शुल्क तय नहीं किया। जिसने जितना दे दिया पढ़ करके दे दिया, वरना भगवत इच्छा से हम जैसे तमाम बच्चों को पढ़ाकर योग बनाया, पर गुरुजी ने कभी कुछ नहीं लिया पढ़ाने का। सारी जिंदगी तपस्या में निकाली, केवल पढ़ाना काम था, पढ़ना और पढ़ाना। पहले भारत में ये व्यवस्था थी। चाणक्य पढ़ाते थे, क्या चाणक्य कोई शुल्क लेते थे? शुल्क लेकर पढ़ाना ये परंपरा भारत में थी ही नहीं। और जो पढ़ाता था समाज उसका बहिष्कार कर देता था कि यार ये पैसा लेके पढ़ा रहा है, इसको बहिष्कार कर दो, ये पैसा क्यों ले रहा है, विद्यार्थियों से क्यों पैसा लेगा। तो आजकल ना जो तुम्हारे टीचर होते हैं वो पैसा लेकर पढ़ाते हैं, तो वो नौकर बनकर के पढ़ाते हैं। भाई आप पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं मतलब आप नौकर बन के पढ़ा रहे हैं ना, तो नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या तुम्हें नौकर ही बना सकती है। इसलिए सारा देश सारी दुनिया नौकर बनना चाहती है, हमें भी नौकरी मिल जाए। नौकरी मालिक बनने की परंपराएं कहां है? आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बदलाव हुआ। पहले इस तरह से नहीं था, पहले शिक्षा फ्री थी। आपको इतिहास में ले चलूं मैं, गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम तो सुना होगा। अब बताइए गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा कोई विद्वान था, धनुर्धर था? बोलो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा महाभारत में लिखा है, पढ़ना। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है कुछ। समाज की पूरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में आप लोगों ने गलतियां कर दी, पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। ब्राह्मणों को तुमने भिक्षा देना छोड़ दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी छोड़ दी। बेटी का ब्याह कराते हो तो टेंट वाले को लाखों देंगे, होटल वाले को लाखों देंगे, कैटरिंग वाले को लाखों देंगे, पर पंडित जी 2000 मांग लें, 4000 मांग लें तो अरे पंडित जी तो बहुत मांगते हो। तो फिर तुम्हारी बेटी का ब्याह कराएगा कौन? फिर यदि वेद पुराण पढ़ करके तुम्हारी पूजा करा के तुमसे उसकी पत्नी को वो कपड़ा ना दिला पाया, बच्चों को वो पेट भर रोटी ना दिला पाया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? भाई रोटी तो सबको चाहिए कि नहीं? पंडित जी को रोटी चाहिए कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य कितने विद्वान थे। जब उनका बेटा हुआ अश्वत्थामा, महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना सब चीजें। अश्वत्थामा एक दिन रो पड़े, मां मुझे दूध पीना है। अश्वत्थामा रोए कि मां मुझे दूध पीना है। और जब दूध पीना है तो दूध था नहीं, वो गरीब इतने थे, उनके पास गैया कहां से आए, कहां से लाए दूध? तो उनकी मां ने आटा घोल दिया पानी में, द्रोणी ने आटा घोला पानी में। और अश्वत्थामा उस समय बच्चे थे, छोटे थे, और दूध व्हाइट कलर का होता है, आटा घोल के पिलाया। अब अश्वत्थामा को तो पता नहीं था कि आटा है या दूध है, वो तो पी गए। और आज पिताजी जब गुरु द्रोणाचार्य आए भिक्षा लेकर, तो आज अश्वत्थामा खुश होकर बता रहे हैं, पिताजी आज मैंने दूध पिया, दूध। तो अश्वत्थामा को लगा दूध तो था नहीं, तूने कहां पिया? तो वो किस गिलास में पिया? बोले ये गिलास। ध्यान से देखा तो आटा घोला था। रो पड़े अश्वत्थामा कि मैं इतना योग्य होकर भी, देखिए इतने योग्य थे लेकिन ऐसे सात्विकता से रहते थे, भिक्षा मांगते थे। समाज भिक्षा दे तो पेट भरेगा बच्चों का,
नहीं देगी तो नहीं भरेगा, दूध के लिए तरसता रहा। फिर गुरु द्रोणाचार्य के जो मित्र थे वो राजा थे, तो वो अपने मित्र राजा के पास गए कि मेरा मित्र, मैं तुम्हारे साथ पढ़ा हूं, तुम आजकल राजा हो गए हो, एक काम करो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा सहयोग करो, तो मुझे कुछ गैया दे दो। देखो ब्राह्मण मांग सकता है, ब्राह्मण क्या कर सकता है, और मित्र से मांगा, किसी और से नहीं। और राजा का धर्म है कि वो ब्राह्मण को कम से कम 2-4 गाय यदि है तो देना। राजा हुआ तो दिया नहीं, बल्कि अपमानित करके भगा दिया। जा कोई, मैं तेरा मित्र, अरे मित्रता बराबरी की लोगों से होती, तेरी औकात क्या है मेरे से मित्रता करने की, भगा दिया मित्र ने। गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए कि राम, देखिए समाज, एक तो गुरु द्रोणाचार्य गरीब योग्य है, अर्जुन को योग्य बनाया, और अर्जुन को योग्य बनाया। अर्जुन ने कहा गुरुजी क्या दक्षिणा चाहिए, तो कहा कि वो मेरा मित्र बड़ा अभिमानी है, मुझे उसने अपमानित किया, जा तो उसको युद्ध में पराजित करके मेरे चरणों में लाकर डाल। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन गए पकड़ के, अर्जुन तो अर्जुन, पकड़ के और लाके गुरु जी के चरणों में। गुरु द्रोणाचार्य बोले, कहो मित्र, तुम्हारे द्वार पर गए थे गैया मांगने, तुमने हमें ठुकरा दिया, अब हम राज जीत चुके हैं तुम्हारा, एक काम करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, आज से तुम्हारे राज्य के 2 भाग, एक भाग तुम्हारे पास, एक भाग मेरे पास रहेगा, मेरा चेला लाके दिया है मुझे। तब गुरु द्रोणाचार्य को वहां का शासन प्राप्त हुआ, और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पांडवों को पढ़ाया लिखाया, वो आप सब जानते हैं। तो कुल मिला के समाज, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो आपके गांव के पंडित जी हैं, जो आपके क्षेत्र में ब्राह्मण हैं, आप उनसे कहो कि पंडित जी आप अपने बच्चों को खूब वेद पुराण पढ़ाओ। आजकल पंडित जी लोग ना अपने बच्चों को वेद पुराण नहीं पढ़वाते, वो भी इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, वो भी पायलट बना रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा कौन। इसलिए आज समाज में तुम्हारा बाप मर जाता है तो तेरा ब्राह्मण भी नहीं मिलते तेरे ही खाने के लिए।